जय हिंद कैडेट्स, माय नेम इज़ हर्ष सिसोदिया। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एयरमैन का सारा प्रोसीजर होता है हमारा एग्ज़ाम्स का, वो किस प्रकार आपको कंडक्ट कराया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब आपको एंट्री दी जाएगी, आपको जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वहाँ पे आपको एंट्री दी जाएगी, तो उसके बाद आपको डिवाइस दे दी जाएंगी। तो आपको डिवाइस पे आपको बैठना है। सो जो आपने ग्रुप चूज़ किए होंगे, एक्स और बाई, ये ग्रुप जो आपने चूज़ किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये ग्रुप्स मिले हुए होंगे। अभी मैं यहाँ पे वेबसाइट पे एक आपको दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप से बिल्कुल एज़ इट इज़ एग्ज़ाम्स इसी टाइप से कंडक्ट होता है। इसके अलावा नो चेंज, कुछ नहीं, बिल्कुल इसके जैसा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तो 3 ऑप्शन हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पहले से ही चूज़ किए हुए आएंगे। तो फर्स्ट हम एक्स और बाई को क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत मिल जाएंगे हमको। तो फर्स्ट इस पर क्लिक करते हैं। सो इसके बाद आपको क्या होगा कि आपके एडमिट कार्ड में हॉल टिकट नंबर होगा। सो आपको इसमें फ़िलअप करना है और उसके बाद आपको ईमेल आईडी फ़िलअप करनी है। और जब तक वो सर ना कह दें कि आपको लॉगिन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जब वो कहेंगे कि लॉगिन कर देना है, सो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये आपका पढ़ने के लिए 15 मिनट्स दी जाएंगी। सो आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये आपकी ईमेल आईडी और मतलब जो आपका हॉल टिकट नंबर है वो यहाँ पे लिखा हो जाएगा। और जो आपने ग्रुप चूज़ किया है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक्स और ऑब्लिक वाई, मतलब जो भी आपने चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा और यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पूरे तरीके से ध्यान से आपको सभी इंस्ट्रक्शन धीरे धीरे पढ़ लेने हैं आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इसके अकॉर्डिंग आपको पता ही है, आपको 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। सो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। ये आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए पूरे 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। सो आप इनको आराम से आप ध्यान से पढ़ सकते हो। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको वो सर कहेंगे कि यहाँ पे आई हैव रीड एंड विल अबाइड बाई द अबव इंस्ट्रक्शंस, मतलब अगर आपने पढ़ ली इनको तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब तक सर ना कहने हैं आपको कुछ नहीं करना है। जब वहाँ से आपको ऑर्डर मिलेगा तब आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट एग्जामिनेशंस पर सर बोलेंगे, जब ही आपको क्लिक करना है, उससे पहले आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और जस्ट इसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये सेशन आईडी, इस चीज़ को आपको फर्स्ट नोट करना है अपने जो आपका रफ पेपर होगा। क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, बंद हो जाता है, तो इस सेशन आईडी को नोट कर लीजिए बस। अगर इस सेशन को आईडी को आपने नोट कर लिया तो आपका जो दूसरे कंप्यूटर में आपको स्टार्ट करवाएंगे तो आपको वहीं से उतना ही टाइम मिलेगा। और आपको इसको अगर नोट नहीं करते हो तो इतने चक्कर में आप जितना आपका टाइम वेस्ट होता है वो आपको वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले इस सेशन आईडी को नोट किए कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर रिमेनिंग टाइम लिखा होगा कि आपके पास कितने मिनट्स हैं। और जब आपके पास 5 मिनट्स रहेंगे तो आपके पास ये रेड कलर में दिखाई दे जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जैसे वैसे खुलता फर्स्ट फिजिक्स का ही है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 25 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं और आपको इस टाइप के आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या कहा कि एक पिंड त्वरण ए से एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद तथा वेग बदलने से पहले पिंड के त्वरणों का अनुपात निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या है, हमने मान लिया जैसे कोई भी ऑप्शन क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो इस टाइप से आपको अगर आपको हटाना है इसको तो यहाँ पे क्लियर ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। और आपके पास जैसे आपने डाउट है, आपने ये दबा दिया और आपको डाउट है क्वेश्चंस पे, आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मार्क फॉर रिव्यू करने से आपको पता लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन में हमें डाउट था, हमने मार्क किया। तो ऐसा है कि आप जिसको डाउट है पहले उस पर अनमार्क कर दीजिए, उसके बाद अगर आप अपना टाइम बचाइए और उस मार्क्स को क्लिक कीजिए। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो ये मार्क वाला होता है, आप इसको अगर अनजाने में भी क्लिक कर देते हो ना, तो अभी तो ये मार्क है लेकिन इसका आंसर बाद में जुड़ जाता है। अगर ये गलत है तो गलत वाला हो जाएगा और सही है तो सही, मतलब लास्ट में जाकर जुड़ जाता है। इसलिए कह रहा हूँ ये तो केवल आपको मेमोरी में याद दिलाने के लिए है कि आपने इसको कर रखा है। सो आप इसको कर सकते हो कि ये करेक्ट है क्या रॉन्ग है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जब एग्ज़ाम्स हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है पूरे 20 जितने भी मिनट्स आपको मिलने वाले 20 मिनट्स को पूरे का यूज़ करना है। ये नहीं कि मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए कि भाई हो गया अब नेक्स्ट कर लो, नहीं। उनको देखते रहिए बार बार, चाहे कितनी बार देखो लेकिन देखते रहो। आपको कोई सबमिट नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपको सबमिट करना दिखा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे भी आता है ऑप्शन, लेकिन आपको सबमिट नहीं करना है। सो अभी मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पे अपने आप सबमिट हो जाना चाहिए वो, आपको पूरी की पूरी मिनट्स का यूज़ करना है, ठीक है। सो अब आपकी जैसी पूरी मिनट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो आपके यहाँ पे आ जाएंगे कितने क्वेश्चंस आपने किए, कितने आपने रिव्यू के लिए छोड़ दिए थे, और जो रिव्यू के लिए आपने छोड़ दिए थे वो भी इसमें ही ऐड हो जाएंगे, और कितने अनआंसर किए और कितने आंसर कर दिए। उसके बाद आपका मैथ्स का ही खुलता है। सो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पे एक पट्टी बीच में लिखी हो जाती है कि यू कैन स्टार्ट योर एग्जाम्स नाउ, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर मिल जाता है तो आपको इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है।
सो आप जब इस पर क्लिक कर देते हो आपके पास देख लीजिए 26 से लेकर 50 तक आपके 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास मैथ्स के, और वही आपका सेम तरीका है। उसके बाद आपको खुद सबमिट नहीं करना है, अपने आप सबमिट पूरा मतलब 20 मिनट्स आपको लेनी है, पूरा सबमिट्स करना है, ठीक है, पूरी टाइम को यूज़ करना है आपको। तो अभी मैं आपको सबमिट करके बता रहा हूँ अभी। उसके जस्ट अगर आपने एक्स ग्रुप का भरा है मतलब एक्स और वाई बोथ है, तो थर्ड नंबर पे आपकी इंग्लिश आती है। उसके बाद आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे, जब तक आपके इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाते आप कुछ नहीं करोगे, इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद 51 से लेकर 70 क्वेश्चंस तक आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। थ्योरम आपकी यही रहेगी कि आपको इसी टाइप से करना है, ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल एज इट इज़ एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें कोई मतलब डिट्टो एकदम बोलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आपका एग्ज़ाम्स होता है, बस ये समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। जैसा यहाँ पे है ना बिल्कुल डिट्टो वहीं पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स में दिखने वाला है। उसके बाद हम रागा सेक्शन पे क्लिक करते हैं, और रागा सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपका बाई वाला जो मिक्स होता है वो आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यही सब चीज़ है। उसके बाद आपको ये लास्ट वाला सबमिट वाला ऑप्शन है, इस पर आप मतलब आपको तो क्लिक नहीं करना है, वो अपने आप हो जाना चाहिए क्योंकि आपको पूरे टाइम का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ओके होने के बाद आपका क्या है कि लास्ट में सारी सबमिशन लिखी हुई आ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये सबमिट एग्जामिनेशंस है। अब शायद इसको लास्ट में क्लिक करना होता है, लेकिन अभी मेरे को इतना ध्यान नहीं रहा है अभी, क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी पता ही है आपको, किसी को भी एग्ज़ाम्स देने का मौका ही नहीं मिल रहा है अभी तो। और हम इस पर क्लिक कर देते हैं। सो उसके बाद आपका पूरा एग्ज़ाम्स जो भी था आपका बिल्कुल फील हो जाएगा, आपको उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और आगे अगर मेरे पास कोई अच्छी कोई आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिफेंस के टाइगर्स हमारे चैनल का नेम है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए और मेरी सहायता कीजिए। जय हिंद, जय भारत।